शर्त सिंपल थी, या तो गौरव कैप्टन बन सकते थे या शहबाज कैप्टन बन सकते थे। प्रोबेबिलिटी बराबर थी। बात अगर कैप्टेंसी हासिल करने की थी तो बात बाकी घर वालों के साथ अपने करीबी दोस्तों को नॉमिनेट करने की भी तो थी। बात अगर कैप्टन बनने की थी तो बात घर का 70% राशन काटने की भी तो थी। और सामने थे भी कौन? गौरव। फरहाना जी, आपको क्या लगता है कि गौरव को पहले ऐप रूम में बुलाकर यह विकल्प क्यों दिया गया होगा? बिग बॉस मुझे लगता है क्योंकि उन्होंने घर के लिए बहुत सोचा है, इससे पहले घर को पहले रखा है। एंड उस चीज़ के लिए मे बी आपको ये देखना था कि वो क्या चूज़ करेंगे, कैप्टनसी चूज़ करेंगे या घर के लिए राशन चूज़ करेंगे या बाकी लोगों को नॉमिनेशन से बचाएंगे, या फिर जो कैप्टनसी वो इतने टाइम से उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे थे या कैप्टनसी हासिल करने की कोशिश करेंगे, उसको चूज़ करेंगे। मालती, आप क्या कहेंगी? बिग बॉस मुझे लगता है कि जिसको भी आप बुलाते, चॉइस बिटवीन कैप्टनसी और घर वालों के बीच में थी, तो सारे घर वाले नॉमिनेट हो रहे थे। और अब तक का लोएस्ट राशन है जो मैंने देखा है वो है 30%। 10% पे भी ये लोग बहुत लड़ते थे, लड़े हैं मेरे से और लड़ते हैं। तो आई थिंक इट्स अबाउट कैप्टनसी इंपॉर्टेंट है कि बाकी चीजें इंपॉर्टेंट है जिसमें घर वाले भी आते हैं। तो मेरे मुताबिक तो चांस बराबर ही था, लेकिन घर में काफी खलबली है और सरकार घर वालों की है और सीजन डेमोक्रेसी का। मैं 19 साल से ये शो बनाता आ रहा हूं। बहुत बार हुआ है कि कार्य में हारने के बाद घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट किए जाने पर, घर से बेघर होने पर मुझ पर बहुत से इल्जाम लगाए गए हैं। मुझे पहले भी कई बार अनफेयर, बायस्ड, चीटर, क्या क्या नहीं बुलाया गया है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, मुझे इस बात से कुछ फर्क पड़ता होगा? आई डोंट थिंक सो। सही कह रही हैं। मुझे इस बात से ना तो पहले कभी कोई फर्क पड़ा है और ना इस बात से मुझे आज कुछ भी फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे मेरी सच्चाई बहुत अच्छी तरह से पता है। मैंने हमेशा बराबरी और पूरी ईमानदारी से ही यह शो चलाया है और बनाया है। क्योंकि जितनी तेजी से मुझ पर इल्जाम लगाए जाते हैं, उतनी तेजी से अपने फेवरेट्स को बदलते रहना मुझे नहीं लगता पॉसिबल भी है। क्योंकि हर बदलते हफ्ते के साथ गलत जिसके भी साथ हो, अनफेयर और बायस्ड, उसे बिग बॉस ही लगते हैं। तो घर वालों, अपने इल्जाम आप अपने पास ही रख सकते हैं, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी आज मैंने ये असेंबली रूम का दरवाजा खोल दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप लोग लकी हैं, क्योंकि आप इस सीजन में आए हैं, बिग बॉस 19 डेमोक्रेसी का सीजन। यहां सरकार आप घर वालों की है, इसीलिए यहां मैं आपकी अनरीजनेबल बातों को भी सुन लेता हूं। तो सबसे पहले तो गौरव और शहबाज, आप दोनों असेंबली रूम से बाहर आ जाएं। जी बिग बॉस। जब भी वोटिंग आई थी जो होगा तो गुस्से में निकल गया यार। यही समझा रहा था मैं। तूने 6 साल मैनिफेस्ट किया है शो को। मैंने माफी मांगी बाद में, मैंने कहा मेरे को पता है मैंने गलत बोल दिया, कि मेरा गुस्से में निकल गया, जो अग्रेशन था वो मेरा अंदर से निकल गया। इस शो में इमोशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और सही वक्त पे इमोशन सही निकलना ज़रूरी है। मैंने क्या बोला? सॉरी बिग बॉस। घर वालों की सरकार, आप में से किसी को ना तो इस बात से प्रॉब्लम है कि गौरव ने कैप्टन बनने के लिए घर वालों का 70% राशन त्याग दिया और आपको 30% राशन में ही गुजारा करना है। आप में से किसी को यह भी प्रॉब्लम नहीं है कि गौरव ने कैप्टन बनने के लिए अपने अलावा आप सबको नॉमिनेट कर दिया। मुझे प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम यह है कि मैंने आपके मुताबिक अनफेयर और बायस्ड होकर गौरव को चांस दिया विकल्प चुनने का। या एक्चुअली कहूं तो मुझे प्रॉब्लम क्या है वो समझ में भी नहीं आ रहा। आपको गौरव के कैप्टन बनने से कोई शिकायत भी नहीं और आपकी शिकायत भी यही है कि गौरव कैप्टन बन गए और शहबाज नहीं। तो आप चाहते क्या हैं, बता ही दीजिए, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं। इफ आई कैन स्पीक, अब मैं विकल्प आप पर छोड़ता हूं। नाखुश हैं अगर आप गौरव के आज की प्रक्रिया में कैप्टन बनने से, तो कर दीजिए अपने लीडर को ओवरथ्रो, बना दीजिए शहबाज को कैप्टन। आपकी सरकार, आज आपकी मर्जी।
दिखाइए मुझे किस तरफ है मेजॉरिटी। नॉमिनेशंस। प्रणीत, सभी घर वालों को एक एक क्यू कार्ड और मार्कर दे दें। बिग बॉस एक सवाल पूछ सकती हूँ? क्या पूछना चाहती हैं? बिग बॉस मुझे पूछना है कि अगर हम इनको ओवरथ्रो करके शहबाज को चुनते हैं तो क्या सारे सदस्य नॉमिनेटेड होंगे और क्या हमें सिर्फ मैंने अभी क्या कहा था कुनिका? नहीं समझ आया बिग बॉस, इसलिए पूछ रही कि जिन बातों से आपको प्रॉब्लम ही नहीं है उन्हीं बातों से संबंधित आप सवाल क्यों पूछ रही हैं? आर यू ओके विद योर लीडर कि जिसने हमारे बारे में नहीं सोचा आप उसकी सुनना चाहते हो, ये इस बारे में है? इट्स यूजलेस एक्सरसाइज। तो ठीक है, इफ यू ऑल फील दैट आई हैव सेड एंड इट्स बिकॉज ऑफ मी, तो मैं ऑब्वियसली इमोशनल हूँ और मैं अपने भाई मेरे दोस्त के लिए स्टैंड लूंगा कि उसको मौका नहीं मिला दावेदारी में हाईएस्ट वोट्स पाके। मैंने अनफेयर कहा क्योंकि मुझे अनफेयर लगा। नॉमिनेटेड रहेंगे, 30% मिलेगा तो नॉमिनेशन पे आप लोग ने आवाज नहीं उठाई। मैंने उठाई, मैं अरे हमने ड्यूटी नहीं कर रही, मैंने बोल दिया। चिल्ला चोट नहीं की, तो हमने चिल्ला चोट नहीं की क्योंकि हमको लगता है कि बिग बॉस का ये गेम है। 12वें हफ्ते में कैप्टेंसी तो कोई भी लेगा। ये सब बनावटी बात हो रही है नहीं वो आप कि हम नहीं लेते। आप जो चीज नहीं हुई आप उसको कैसे प्रपोज? तो मैम सब लोग जो नहीं आए उस दावेदारी में वही ऐसा राइटियस बन रहे हैं। हाँ हम है राइटियस, हम नहीं चुनते कैप्टेंसी। पॉइंट वो नहीं है समझे? मैम। हम है ऐसे। वो होने के बाद जो बात हो रही है उसकी बात है। लेकिन अगर हम आपका सत्ता पलट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा इस वोट? कुछ नहीं मिलेगा। फिर क्या फायदा है सत्ता पलट करने का? आई एम ऑल्सो अनहैप्पी कि जीके ने चॉइस किया, लेकिन जीके का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जीके ने अपने लिए सही किया, लेकिन सेल्फिश होके किया। तो फिर वही बोल रहे हैं। तो अगर आपको सहमति है इस बात से तो फिर है। उसकी कैप्टेंसी चूज करने से हमें उसके साथ उसके मैम आप दो बात लेट मी कंप्लीट अमाल। उसके एवज में जो बाकियों को नुकसान हुआ है और घर को उसका दैट इज अ सेल्फिश डिसीजन। क्या दो बातें कर रहे तो हैं? आपकी कैप्टनसी से प्रॉब्लम नहीं, मुझे पता है, लेकिन अनफेयर शो को नहीं बोलना था तुम्हें, जिसने 6 साल शो के लिए वेट किया है। मेरे को पता है, मैं पर उसमें आ गया ना। हाँ तो नहीं आना चाहिए ना भाई, तू बच्चा नहीं है, तू 30 साल का इंसान है। इमोशन निकल गया भाई, मैं कैसे करूं? मैं नहीं मानता कोई इस वीक में अपनी कैप्टेंसी छोड़ता। आपकी सोच आपकी है। ठीक है मैम, आप चीज भी राइट है, मेरी भी राइट है। फिर अगर हमको कुछ चेंज नहीं मिल रहा है तो स्टेटस को हिलाने की क्या जरूरत है? आई स्टैंड विद माय फ्रेंड। हाँ, जिसको पॉइंट ऑफ व्यू जानना है बस अपना। आई हैव नो प्रॉब्लम विद गौरव's कैप्टेंसी, बट इफ इट कैन चेंज, मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा रहूंगा। फिनिश। अमाल, क्यू कार्ड दिखाइए और बताइए आपने किसका नाम लिखा है। बिग बॉस शहबाज। कारण? क्योंकि आई फील उसके साथ अनफेयर हुआ एंड ही शुड हैव एटलीस्ट गॉटन टू गो इन द ऐप रूम समथिंग। किसी को दिलासा उस तरीके से दावेदारी में टॉप वोट्स पाने के बाद उस इंसान को मौका मिलता है सब कुछ करके डिसाइड करने का घर के लिए, जो 4-5 वोट से कम पे आया है वो दूसरा इंसान। नो डिसरिस्पेक्ट टू जीके, बट उनके वोट्स कम थे। जिसके वोट्स कम है उसको कैसे इतना पावर दिया जाता है? आई डोंट थिंक इट्स राइट, सो आई गो विद शहबाज। कोनिका? जी बिग बॉस, मेरा भी वही चॉइस है शहबाज, क्योंकि मुझे भी लगता है उसके साथ अनफेयर हुआ है। हालांकि गौरव ने अपने लिए जो डिसीजन दिया उसको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन उन्होंने सेल्फिश होके घर वालों के प्रति नहीं सोचा, तो वो भी मेरे हिसाब से एक कैप्टन के लिए इट्स नॉट अ गुड इमेज टू हैव। अशनूर? बिग बॉस, मेरा नाम है जीके। मुझे ऐसा लगता है कि गेम इस स्टेज पर है कि आप अपने कैप्टनसी के बारे में सोचेंगे ही। तो मैं इसको सेल्फिश नहीं कहूंगी, मैं उसको